आप लोगों को मुझे ठेला लगाए देखोगे, चाहते हो ना, मैंने पीएचडी करी है, अब मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? तो राजेश जी वही चीज मेरे लिए आप लोग हो तैयार? तो फिर मेरे ठेले का इंतजाम करो, मैं मन से कह रहा हूँ। आपकी जब गलियों में पानी बह रहा होता है, बच्चों नाली का पानी सड़कों पे आ रहा होता है, वो बाबू लोग सूट बूट में आपको तब क्यों नहीं दिखते हैं? आज आप बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, वो बाबू लोग सूट बूट में आपको तब क्यों नहीं दिखते हैं? ये बाबू ही क्यों दिखते हैं आपको? इनका अगर आप चेकअप करवा लो तो मानसिक संतुलन हिला नहीं है। शायद किसी को लग रहा होगा हिला है, जो आके यहाँ बैठे हैं। तो क्यों बैठे हैं? क्योंकि समाज का दर्द है। दिख रहा है ना कि सब कुछ बिकता जा रहा है। जो ये लोग स्ट्रीट वेंडर लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी बड़ी जल्दी मुझे लगता है आप लोगों को मुझे ठेला लगाए देखोगे, चाहते हो ना, मैंने पीएचडी करी है, अब मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? तो राजेश जी वही चीज मेरे लिए आप लोग हो तैयार? तो फिर मेरे ठेले का इंतजाम करो, मैं मन से कह रही हूँ, करोगे? मुझे रोजगार दोगे? मैं तैयार हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही काम करने में, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। ब्रांचेस है, आप क्या कहते हैं? तैयार हो भानु प्रताप से? तो मुझे रोजगार चाहिए ना। मोदी जी ने कहा है पकौड़े बेचो, मैं तैयार हूँ पकौड़े बेचने के लिए। मेरे को रोजगार दोगे? ठीक है, चलिए मैं पकौड़े बेचूंगी, पकौड़े का ठेला लगाऊंगी, और ये तैयार है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है पकौड़े बेचने। उन्होंने तो कह दिया, हमने मान लिया। और सही में ये बेचने दिया जाएगा पकौड़ा आपको, वहाँ भी डंडे मारने। झूठ बोलते हो, वोट तो कोई देता नहीं आपको। नहीं बेचने देंगे वोट आपको? ये देंगे? ये अभी महफिल में बैठे दोगे? जिसको हम, जिसकी तरफ हम ललकारेंगे, आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? दिल्ली दंगे हुए, आया केजरीवाल बचाने, तो महमूद प्राचा जी क्या कर रहे थे वहां पे? पैसा मांगा किसी से इन्होंने? इनको क्या फीस प्यारी नहीं है? किसी जाओ, किसी प्राइवेट वकील के पास, एडवोकेट भानु प्रताप जी और महमूद प्राचा जी को छोड़ दो, किसी और वकील के पास जाओ, ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकील है ना। बात करने के 10-20 हजार रुपए लेंगे, सिर्फ बात करने के। केस लड़ने के लिए तो 3-4 लाख रुपए फीस है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की। तो ये क्यों कर रहे हैं? तो आप ये चीज सोच, फीस कम कर दी सर, मैं आई एम सॉरी, ठीक है, नुकसान कर दिया, मैंने फीस कम कर दी, कम बताइए, सॉरी। तो मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ सर, हम पर्ची निकाल देंगे। तो आप सोचो कि आप लोगों को पक्का लगता होगा सर फिर दिमाग हिल गया जो मुफ्त में काम कर रहे हैं। आपके साथ, अब सीरियस हो जाओ, आपके साथ दंगा करवाते हैं, हमारे लोगों को मरवाते हैं। हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ बहाना है, असली में मरवाना दलित आदिवासी पिछड़ों के बच्चों को है। और फिर आपको ना कोई, क्योंकि पता है कि पैसे से हमने छोड़ा तो किसी लायक है नहीं, इनके सारे पैसे को कब्जा लिया है। इनका फंड जो SC/ST सब प्लान का पैसा भी है, वो भी अपनी जेब में ही रखा है। उसी पैसे से दिल्ली के घर घर में बिजली फ्री, बनियाओं के घर में जिनके पास खूब भर के माल भरा हुआ है, उनको भी हमारे पैसे से बिजली फ्री, पानी फ्री। मांगोगे कि नहीं मांगोगे अपना अधिकार? मुंडी नहीं हिलानी, मांगना कि नहीं मांगना है? दोनों हाथ उठाओ, मांगना है तो फिर दोगे वोट अपनी बारी बनिया की पार्टी को? दोगे वोट? नहीं देंगे। दोगे? हैं? अगर चाहते हो अपना भला करना, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना, तो सिर्फ सोच के कि इनका भाषण सुन के और घर जाना है और सब कुछ भूल जाना है, ये चीज छोड़ दो। क्योंकि आप लोगों के वोट की वजह से आज ये जो, जिसको बहुजन शेरनी कहा जा रहा है, ये पढ़ी लिखी बच्ची बेरोजगार है, क्योंकि उनके लिए कंपटीशन है, उनके लिए थ्रेट है। उनको पता है कि इस बच्ची को झेल नहीं पा रहे हम, ये पकौड़ा बेचने पे, तलने पे मजबूर हो गए। ये आप लोग जो वोट देते थे ना आंखें बंद करके, इस वजह से। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी अन्य एग्जाम्पल आपके बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, यही है उनका। इस देश में झाड़ू का इस्तेमाल कौन करता है? सफाई कर्मचारी। और सफाई कर्मचारी कौन है? हम लोग हैं। हम लोग है ना। तो मतलब ठेका लिया हमने, कलम छोड़ के। आपके महापुरुषों ने जो आपके लिए लड़ाई लड़ी थी ना, वो झाड़ू से छोड़ के आपको कलम दिलवाया था। आप लोग फिर आगे, हाँ झाड़ू का चिन्ह है तो हमारी पार्टी है, दिए भर भर के वोट, सोचा नहीं कुछ भी दिए। ये तो झाड़ू, वो तो मार्केटर है, कब समझोगे? वो तो आपके बाबा साहब की फोटो जाके पंजाब में बेच आया, क्योंकि 32% 33% दलितों की पॉपुलेशन है वहां पे। उसको पता था ये पागल इमोशनल लोग हैं, चलो बाबा साहब की फोटो लगाओ, फोटो का प्रचार। फोटो लगाने से भला हुआ?
नहीं हुआ ना, तो फिर क्या किया? ये सोचो कि झाड़ू नहीं, हर बच्चे में, हर घर में कलम चाहिए। वो उसी कलम से, झाड़ू आपके हाथों में पकड़ा के, उसी कलम से जिस जगह आपने उन्हें बिठाया, हर दिन आपके बच्चों का गला काटते हैं। कैसे काटते हैं? निजीकरण करके। आपके विश्वविद्यालय खत्म हो चुके हैं, पता है आपको? जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग सेक्शन है हमारा, जो सफाई कर्मचारियों का तबका है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है कि नहीं चल रहा? किया ठेकेदारी प्रथा, लाए, लड़ी आपने लड़ाई? नहीं, बड़ी अच्छी पार्टी हमारी, झाड़ू को वोट देंगे, बड़ी अच्छी पार्टी हमारी। बैठे हैं जो हमारे नेता, उसमें सिर झुका के, गुलाम बन के, एक भी बंदा आपकी आवाज नहीं उठाता। अगर 90% लोग यहाँ पे बैठे हैं बेरोजगार हैं, तो फिर आपने सवाल किया? तो अब घर जाके लाला रामदेव की बात समझना, आंखें बंद करना, मेडिटेशन करना और सोचना हमने क्या गलतियां करी हैं, कि अब की बार फिर अगर आप एक भी बंदे को देखो, एक जिसे कहते हैं ना, जब हमें एक स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, एक छोटे से शुरू करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज से हम बड़ा चेंज ला सकते हैं। 2024 से पहले हमें सब कुछ बदलना पड़ेगा। और जो लोग ये समझते हैं ना, बहुत बड़ी सरकार है, आरएसएस से खतरा है, ये वो है, महा टुच्चा संगठन है आरएसएस। आज से ये मान के चलो, कोई नहीं डरना इन डरपोक लोगों से। 3% लोगों से भी 90% लोग डरते हैं क्या? नहीं डरना है। अपनी पावर को समझो, अपनी यूनिटी को समझो, अपने एकता से अपनी बुद्धि में विकास करो और घर जाके सोचो इस चीज को कि हमने किसको वोट देना है, हमारा असली हितैषी कौन है और किसको हमने चुनना है। और जाकर अगर आप इन दो चेहरों पे थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं, हल्का सा मेरे पे भी करते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, अगर आपको लगता है आपकी लड़ाई लड़ी है, तो जिसे हम कहते हैं उस पर विश्वास करके देखिए एक बारी, उसको अपना प्रतिनिधि चुनिए और उस पर विश्वास करके इस बारी जो वोट का इस्तेमाल करें वो सही जगह करें। और मैं उम्मीद करती हूँ आपकी लड़ाई को हम और मजबूती से लड़ेंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप अब की बारी आए हैं अकेले, अगली बारी मेरी हाथ जोड़कर एक महिला होने के नाते आपसे विनती है, अपने घर की बहन बेटी को भी लेकर आए बाहर, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वोटर वो भी है, असली वोटर वो भी हैं, क्योंकि जब तक ऐसी मीटिंग्स में, थैंक यू, ये महिला एक पीछे बैठी है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन आप आई हैं, 2-3 जो भी मंच पे भी बैठी हैं और पीछे भी बैठी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि इसका मतलब अभी हमें जागरूकता बढ़ रही है और हम फाइट कर सकते हैं ना। तो आप 5 आई हैं, अगली बारी कोशिश करें 10 और लेकर आएँ, क्योंकि हम ही, बाबा साहेब ने असली लड़ाई हमारे लिए लड़ी थी। और हमारे लिए आप बाबा साहेब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा असली काम उन्होंने महिलाओं के लिए किया था। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने समाज की महिलाओं को आगे लेकर आने की। और अगली बारी, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं खत्म कर रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अगली बारी इस मीटिंग में 50-50% भागीदारी होनी चाहिए। 50% यहाँ महिलाएं बैठे और 50% यहाँ पुरुष बैठेंगे, और हम सारे मिलके इनका झाड़ू हटा के उस जगह कलम लेकर आएंगे। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।